नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे संस्कार चैनल में। हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। माता लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती हैं कि हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, उस पे जल क्यों चढ़ाते हैं। मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी तुलसी, रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण के कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसे कमाता था। उसके मन में हमेशा ही बुरे कर्मों में ही लगे रहते थे। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया करता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही गुजार रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और ना कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचता है। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर भी वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उसे आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा था। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उसे आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। और जब दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पढ़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूतों कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं और तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा है और जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई है। यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर से वो ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों का उस पर जरा सा भी दया नहीं आई और वह उसे मारते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण
ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। इसने जीवन में कभी भी पुण्य का काम नहीं किया है। यह तो घोर पापी है। इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज के आदेश मिलते ही वह यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए और ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जाकर उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम ही ठंडा पड़ गया। इस घटना को देखकर उस यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था और वह सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत जल्दी से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर वह ये यमदूत कहता है कि धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो उसे भट्टी की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूत, ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह इस ब्राह्मण ने तुलसी पर जल चढ़ाया था, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। हमें भी तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को अगर आप आंगन में लगाते हैं तो ये घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मान्यता है कि तुलसी के पूजन के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे खुशहाली बनी रहती है, पूजा का पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस पौधे में कुछ विशेष अवसरों, दिनों पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इस दिन तुलसी में दीपक भी नहीं जलाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन विष्णु भगवान के लिए निर्जला उपवास करती हैं, इसलिए इस दिन जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। वहीं इस दिन तुलसी में दीपक जलाने की भी मनाही है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाजिर होंगे हम एक नई वीडियो के साथ।